हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज बात कुछ अलग हटके टॉपिक है। ठीक है, आप लोग, हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मतलब इनफैक्ट जो लोग इधर की साइड आ जाते हैं, ठीक है, उनको जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी पूरी नॉलेज आ जाती है। जो लोग इनर वर्क कर लेते हैं, जो लोग जो है अपने स्पिरिचुअल साइड पे वर्क करें, उनको पता है कि एक एनर्जी वर्क कर रही है, एक वाइब्रेशन जो है हमारी वो बहुत मैटर करती है। ये तो सबको पता है ना। तो जो लोग इस तरफ आ जाते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे मैं भी बताती हूँ आपको, और अदर भी इतने सारे चैनल्स हैं, तो सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो और ये सक्सेसफुल है, ये मैं भी आपको बोलती हूँ ना कि आप यूज़ करिए, बट अंडरस्टैंड प्लीज़ कि ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्यों था कि आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, ठीक है, बहुत सारी कोशिशें करते हो, बहुत सारे प्रयास करते हो सक्सेसफुल टेक्निक्स लगाने में, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, बट एक चीज़ है जो मुझे आपसे बात करनी थी कि एक्चुअली जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बड़ा होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो ये आपकी लाइफ में, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लगता है कि आप लगाते हो, लगता है, आप लगा रहे हो उसको एफर्ट से के साथ, ठीक है, लेकिन सच ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त आपकी लाइफ पे अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। सो दिस इज़ द अल्टीमेट लाइन जो मैं कह सकती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और उससे भी बड़ी बात है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ आपका वाइब्रेशन क्या है, दैट मैटर्स, दैट ओनली मैटर्स। अदरवाइज यूज एनी टाइप ऑफ अफर्मेशन, एनी टाइप ऑफ टेक्निक्स, बट यू कांट गेट द सक्सेस ना, जब तक कि आप वो वाइब्रेशन लेवल पे वो नहीं बन जाते जो आप चाहते हो, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना अलग बात है, लेकिन हर वक्त अप्लाई हो रहा है अपने आप ही। बिकॉज जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, ठीक है, यूज़, तो आप क्या कर रहे हो कि सुबह शाम दोपहर कुछ टेक्निक करनी है वो कर रहे हो, ठीक है, बड़े ही मैकेनिकल तरीके से, इतना टाइम पे मुझे ये करनी है, और आप वो कर रहे हो। बट क्या आपको पता है कि हर टाइम जो एक आपकी वाइब्रेशन है वो तो हर टाइम ही वर्क कर रही है, ठीक है, वो आपके जाने अनजाने, चाहे अनजाने, खुद ही वर्क कर रही है। एंड दैट इज़ द अल्टीमेट जो उसका आंसर है कि क्यों कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। बिकॉज वंस यू हैव यूज द टेक्निक ना, उसके बाद आपका पूरा दिन क्या चल रहा है, वाइब्रेशन कैसा है, सोच कैसा चल रहा है आपका, क्या वाइब्रेशनल लेवल है, क्या आप किस फ्रिक्वेंसी पे हो आप, दैट मैटर्स ना। ये ही तरीका होता है जहाँ से आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। जैसे आपने जब अपने कार्मिक को अट्रैक्ट किया था, या जब आपने अपने नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट किया था, तो वो आपने लोअर चक्रास के थ्रू अट्रैक्ट किया था, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द लोअर चक्रास। वो आपका उस टाइम का प्यार का जो आपका डेफिनेशन था उसको जाके चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में किया है तो मुझे पता है। तो आपका उस टाइम पे प्यार का जो डेफिनेशन था और जो आप चाहते थे, तो वो आपका डेफिनेशन सर्टेनली लोअर चक्रास से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपके लिए प्यार का मतलब होगा, ओके ठीक है, सामने वाला कमाता है, शान अच्छी सी ज़िंदगी बीते जाएगी, अच्छा पैसा वाला होना चाहिए पार्टनर, तो अच्छे से ज़िंदगी कटती है। क्या आप सच में उस टाइम पे ट्रू लव के बारे में सोच रहे थे? ओके, देन यू कम विद द रिलेशनशिप विद योर कार्मिक ना, तब आप कार्मिक के साथ अपने रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि आपने जो चाहा वो अपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। ओके, पैसा, ठीक है, समटाइम्स जो होता है लग्जरी, समटाइम पोस्ट, पावर, जो कुछ भी आपने चाहा था, जो कुछ भी आपने सोचा था, और उस टाइम पे आप उन चीज़ों को, एक दो चीज़ें होती हैं, हम पैसा, पावर और सब कुछ चाहना, लग्जरीज चाहना, ये कोई बुराई थोड़ी ना है, चाहते हैं हम। लेकिन लोअर चक्रा से चाहने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते थे दैट
किसी के थ्रू आपको ये मिल जाए, आपको बस ये भोगने के लिए मिल जाए। बुरा मत मानिएगा आज की बातों का, लेकिन प्यार का परसेप्शन तब यही होता था कि ओके, एक हस्बैंड होगा जो अच्छे से कमाता होगा, या एक पार्टनर होगा जो अच्छे से कमाता होगा, अच्छे लग्जरीज दे पाएगा, अच्छी लाइफ दे पाएगा, अच्छा पावर पैसा सब कुछ होगा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ होंगी तो अच्छी ज़िंदगी कट जाएगी, ठीक है। या फिर किसी के पास अगर नौकरी है तो ओके, गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छे से लाइफ कट जाएगी, लाइफ इज सेटल। इवन पेरेंट्स भी इसी तरीके से सोच रहे होते हैं जब वो बेटी की शादी करना चाहते हैं। बट क्या ये परसेप्शन सही है ज़िंदगी का? ठीक है, लग्जरीज अपने लिए अच्छा, अपने लिए पैसा पावर चाहना कुछ गलत बात थोड़ी ना, बट तब गलत नहीं है जब आप खुद उसको अचीव करें, किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट होके नहीं। तो वहाँ पे अपने को डिपेंडेंसी की एनर्जी से जो आपको डिपेंडेंट हो जाना है, आप किसी की जो है नीड्स पूरी कर देंगे और उसके बदले में आपको ये मिल जाएगा। दैट इज द ओनली परसेप्शन ऑफ लव इन दिस 3D वर्ल्ड। ओके, इट्स ओनली गिव एंड टेक ना। ओके ओके, सिंपली ये तो एक सौदा हुआ ना। तो हाँ, बात थोड़ा टॉपिक से हट गई। तो यहाँ पे जब लो वाइब्रेशन में, आप लो वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे थे, फिर जब आपका थपेड़े लगे, आपको ज़िंदगी ने असली रूप दिखाए, आपको ज़िंदगी ने असली जगह पे लाके पटका, तब आपको ख्याल आया अपनी ग्रोथ का, ठीक है। आपको ख्याल आया भगवान का। जब आप हेल्पलेस थे, आपको ख्याल आया भगवान का, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, वैसे वैसे आपकी रियलिटी चेंज होती है। ये बताने के लिए बता रही हूँ। आपने एक कार्मिक को या किसी गलत पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, गलत रिलेशन को, ओके। एंड देन, सॉरी मैं आज चाय पी रही हूँ चाय पीते हुए वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर ही लेती हूँ ना आप लोगों के साथ। आइए आप भी चाय पीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि हाँ, आपने लोअर चक्रास या लोअर जो एनर्जीज थी आपकी, लो वाइब्रेशन पे जब आप वाइब्रेट कर रहे थे, तो आपने एक गलत रिलेशन को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, अपनी लाइफ में। अब क्या हुआ, जब आपको मैंने बताया कि ज़िंदगी ने सही जगह पे लाके पटका, ठीक है, आपको असली रूप दिखाया उस चीज़ का, आपको असली भान कराया कि आप क्या हो, ठीक है। या आपको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, आपको रॉन्ग जगह से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। जब उस चीज़ के लिए आपकी छटपटाहट शुरू हुई, तब आपका इंटेंशन क्या था? तब आपका इंटेंशन था, आई एम नॉट गेटिंग ट्रू लव, आई एम नॉट गेटिंग ट्रू फीलिंग्स, आई एम नॉट गेटिंग इमोशनल फुलफिलमेंट। सोच के देखिए, तब आपकी सोल खुशी मांग रही थी, ठीक है। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास कितनी भी गाड़ियां हैं, आपके आसपास कैसा भी, आप कितना भी बड़ा मकान में रह रहे हो, कितनी भी लग्जरीज है, कितना जेवर है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था तब, ठीक है। तो तब सोच के देखिए, तब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि बस मुझे खुशी चाहिए, ठीक है। जब आप एक गलत रिलेशन में आ गए, जहाँ आपका वाइब्रेशनल मैच नहीं है, जहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, उसके बाद मैं फुल गारंटी के साथ कह रही हूँ कि हर एक बंदी या बंदा जो भी उसके पास हो, नो मैटर कितना भी कुछ हो, अल्टीमेट डिज़ायर उसकी अंदर से एक ही होती है, दैट आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट ट्रू लव, आई वॉन्ट इमोशनल फुलफिलमेंट, आई वॉन्ट ईच एंड एवरीथिंग ना, मतलब जैसे इस टाइप की चीज़ें कि जो सोल को हैप्पी कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप क्या मांग रहे थे यूनिवर्स से, है ना। उस टाइम पे आपकी आत्मा चीख चीख के क्या मांग रही थी कि मुझे बस शांति दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बाहर कितनी चीज़ें हैं मेरे पास, बट मुझे आंतरिक शांति नहीं है, तो मैं क्या करूँ? जब मैं रिलेशनशिप मेरा अच्छा नहीं है, मुझे मुझे पता है मैं रॉन्ग पार्टनर के साथ फंस गई हूँ, तो मैं क्या करूँ? देन यू आर आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन, ओके। तो वहाँ पे आपने अट्रैक्ट किया अपना ट्रू लव, अपना ट्विन फ्लेम। तो देख के देखिए आपके वाइब्रेशन का कितना फ़र्क पड़ता है। जब आप 3D के लेवल से सोच रहे थे, तब भी आपको वो मिल गया, यूनिवर्स आपको देते हैं जो आप मांगते हो, ठीक है। जब आप अल्टीमेट पीस मांगते हो, जब आप लव मांगते हो, अनकंडीशनल लव, क्योंकि आपको समझ आ जाता है, आज नहीं तो कल आपको समझ आ जाता है, कितनी भी सुविधाएं हो, कितना भी धन दौलत हो, आपको ये समझ आ जाता है कि भैया जो लव है वो तो अनकंडीशनली होना चाहिए, ये तो कंडीशनल लव है, ये आपको सेटिस्फेक्शन दे ही कैसे सकता है।
ये तो आपने कंडीशंस के थ्रू अप्लाई किया है कि ठीक है मेरे पास एक खूबसूरत फेस है, खूबसूरत बॉडी है, आई कैन। माँ बाप भी क्या सोच रहे होते हैं ना कि बेटी का जब देते हैं डिस्क्रिप्शन तो गोरी है, सुंदर है, ऐसा वैसा क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाता है? ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना लड़की का। क्यों? गोरा होना ही क्यों जरूरी है एक शादी के लिए? तो यहाँ से समझ आता है ना कि ये एक तरह का सिर्फ एक गिव एंड टेक है, सिर्फ एक गिव एंड टेक है। आप सुंदर बीवी को साथ लेके जा रहे हैं बाहर हर जगह, सोसाइटी में लेके जा रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है, आपकी बीवी इतनी अच्छी दिखती है, आपकी जोड़ी इतनी अच्छी दिखती है, आपको ये बस ये और इसकी बजाय में बीवी को जो है वो मिल रहा है फुलफिलमेंट, जो 3D वर्ल्ड का है। ठीक है, उनको फुलफिलमेंट तो नहीं कहेंगे, नीड्स पूरी हो रही हैं। ठीक है, बीवी की भी विशेष फुलफिल हो रही हैं और हस्बैंड की भी विशेष फुलफिल हो रही हैं। ये एक गिव एंड टेक का रिलेशन है जो 3D का है। आखिर आपको समझ आता है लव जो है वो अनकंडीशनल है। कंडीशंस पे पाया हुआ लव आपको जब सेटिस्फेक्शन नहीं देता, आप यूनिवर्स से चीख चीख के सोल का अपना ग्रोथ मांगते हो, पीस मांगते हो, आपकी सोल मांगती है उस टाइम प्यार, क्योंकि आपकी सोल सेटिस्फाइड नहीं है ना। आपने तो आप तो नकली स्माइल चिपका के कहीं भी जा रहे हो, लेकिन आपकी सोल तो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो ये आज कड़वी तल्ख हकीकत है घर घर की। हर इसको ऐसे मत लीजिए कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की लाइफ की हकीकत है, ये हर जगह की हकीकत है। एंड ये भी बार बार कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स ही फेवरेट है यूनिवर्स को। यूनिवर्स को सब फेवरेट हैं, सब बहुत प्यारे हैं यूनिवर्स को, सब उन्हीं के बच्चे हैं। ओके, तो ये तल्ख हकीकत है बहुत ज़्यादा। मुझे उर्दू का भी बहुत शौक़ है, तो अभी से मैंने सोचा है कि मैं बीच बीच में उर्दू वर्ड्स को भी यूज़ किया करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत उर्दू जो है मतलब सुनी और समझी है। ठीक है, तो कभी कभी मैं बीच में उसका भी यूज़ करूँगी, मैंने सोचा है। जैसे मैंने एक ट्राई किया था कि मैं इंग्लिश की स्टूडेंट थी, एंड फिर वो जो होता है कि हमारा टच छूट जाता है अपने सब्जेक्ट से, तो फिर मैंने वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश लाइंस का इस्तेमाल करना शुरू किया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश अगेन। तो अभी यहाँ पे भी यही है, मैं अभी उर्दू लैंग्वेज जो है उसका थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी, वर्ड्स वगैरह। ठीक है, तो ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत होती है। ओके, तो इसको समझिए और इसको जो है इस पे वर्क करिए, अपने वाइब्रेशन पे वर्क करिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपना ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट किया था। अब सोच के देखिए आप कैसे वाइब्रेशन में थे ना। आप ट्रू लव मांग रहे थे, यू आर सीकिंग फॉर ट्रू लव, यू आर सीकिंग फॉर अनकंडीशनल लव, यू आर सीकिंग फॉर द पीस ऑफ योर सोल। तो आपको वही मिलता है, आपका ट्विन फ्लेम मिलता है, आपकी सोल जर्नी मिल जाती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग आके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको समझ आ जाती है। और नो मैटर फिर 3D में क्या चल रहा होता है, आप अल्टीमेट पीस में होते हो। ठीक है, अच्छे से एक बार खुद पे वर्क कर लेते हो, अपने वाइब्रेशंस रेज कर लेते हो। तो दिस इज़ द रीज़न वाई जो है वाइब्रेशन मैटर्स ना। तो इसलिए अपने वाइब्रेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप चलिए लगा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम लग रहा है, अपने आप लग रहा है, अपने आप अप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।